वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया भारत में जो रिलेशन है उसमें किस तरीके से सक्रियता के मायने आए हैं और किस तरीके से सक्रियता के मायने हैं कि भारत को वेस्ट एशिया में किस तरीके से सक्रियता निभानी है। इस आर्टिकल में वही चीज़ देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से भारत जो दिल्ली है वो खाड़ी देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत है। तो विदेश मंत्री एस शंकर की बहरीन व संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। बहरीन और संयुक्त अरब जो अमीरात है उसकी यात्रा से पता चलता है कि भारत इन देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत है। तो कतर, ओमान और कुवैत भी हमारे शीर्ष अधिकारी गए हैं। इस तरीके से लगता है कि वेस्ट एशिया में भारत अपनी पकड़ बनाने को तैयार है। अब वो दिन लग चुके हैं दोस्तों कि पहले भारत को ज़्यादा इन देशों में इज्जत नहीं मिलती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रवासी भारत के यहाँ पे कामगार थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। एक तो भारत अब एक एशियाई की सुपर पावर बनकर उभर रहा है। दूसरी बात कि अब जो यहाँ पे कामगार गए थे वो भी अच्छी स्थिति में हैं, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अच्छी खासी पोस्ट या पोजीशन पर अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अब पहले से ज़्यादा भारत की वैल्यू बढ़ गई है। तो भारत को एशिया में एक जियो पॉलिटिकल रूप से जो शक्तिशाली बनने के लिए भारत को इनसे अच्छी मित्रता करनी पड़ेगी। तो अब चीज़ें कैसी सामने आती है कि कोरोना या कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि जो संयुक्त अमीरात जैसे कई देश हैं और कुवैत जैसे देश हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ें बदली हैं कि यहाँ से जो बहुत सारे वर्कर्स थे इंडिया के वो वापस इंडिया में आए, और बहुत सारे वर्कर्स वापस इंडिया में आए तो अब वो दोबारा वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अर्जी दी है कि वो वापस जाने को तैयार हैं। लेकिन भारत ने अब यहाँ पे कुछ दो चीज़ें अपनाई हैं। एक तो कि जो लोग भारत आए हैं अगर उनमें कौशल विकास है तो उनका पुनर्वास हो और उनके कौशल का भारत अपने हित में यूज कर सके। और दूसरी तरीका यह अपनाया है कि भारत से में जो लोग आए हैं उनको अच्छे से वापस भेज दिया जाए, क्योंकि वो भारत में बहुत सारा पैसा भेजते हैं अपनी कमाई का, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत योगदान देता है। तो ये चीज़ें सामने में आई हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने जो अभी कोरोना कोविड-19 संकट आया था, इसमें अपने मेडिकल स्टाफ टीम अमीरात भेजे, नर्स। तो स्वास्थ्य कूटनीति में भारत ने अच्छा योगदान दिया है और जो कि दुनिया को भी दिखा सकता है कि भारत एक स्वास्थ्य शक्ति के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है कि देखो भारत में लोग कितना कम से कम हर साल अपने परिजनों को जो भारत से बाहर रहते हैं खाड़ी देश में 80 लाख अरब डॉलर भेजकर भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जब खाड़ी में उनके लिए रोजगार का माहौल सामान बना रहेगा और वो लोग भारत में पैसे भेजेंगे तो उससे क्या एट लास्ट भारत को ही फायदा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र अमीरात जैसे देशों ने भारत के रुख को आगे बढ़ाने का कहीं ज़्यादा जरूरी समझा है, क्योंकि अमीरात ने हाल ही में 13 देशों के लिए नया वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी। इस सूची में पाकिस्तान भी शामिल है। इस प्रतिबंध पर ठीक ठाक कारण तो अबू धाबी ने नहीं बताया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। अभी खाड़ी देशों से पाकिस्तान की पटरी नहीं खा रही है, तो अब इस समय पे भारत इसका और ज़्यादा लाभ ले सकता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि खाड़ी के अधिकारीगण निजी तौर पर कह रहे हैं कि भारत जैसे देशों के श्रमिकों को ज़्यादा काम मिलता है क्योंकि उनमें योग्यता ज़्यादा होती है और उनमें कट्टरता की अपेक्षा भी कम होती है। वे वैचारिक रूप से अपने देश से जुड़े होते हुए भी खाड़ी के समाज का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान जैसे सऊदी अरेबिया के बीच चल रही मौजूदगी या तनातनी दिल्ली की कूटनीतिक मदद कर सकती है। तो इस तरीके से किस तरीके से भारत दो देशों की दुश्मनी जैसे या फिर तनातनी जो चल रही है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इसका लाभ अच्छे से ले सकता है। तो पश्चिमी एशिया को लेकर भारत ने यह कूटनीति पहल तब शुरू की है जब अमीरात
बहरीन और इजराइल के बीच अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और भू राजनीतिक तौर पर हालात सामान्य होने की उम्मीद हो गई है। तो खाड़ी में स्थिरता आती है तो भारत को हित सधेंगे और भारत को लाभ होगा। इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रवासियों को हित को भी गति मिलेगी, इस तरीके से हमें पता चलता है। इजराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया के संबंधों का सफलतापूर्वक संतुलन बना रहेगा तो नई दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और नई दिल्ली यानी कि भारत भू राजनीतिक या भू आर्थिक हित भी साध सकेगी। तो बेशक खाड़ी देशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों के बारे में भारतीय चिंताओं के प्रति अलग रुख और भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के मसले पर यहाँ की कुछ राष्ट्रों द्वारा चिंता जताना हमें खल सकता है, लेकिन दोनों पक्षों की चिंताओं को मद्देनजर रखते छोटे मसलों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है कि जो यहाँ पे भारत में लोग कहते हैं भारत में बाहर अब्बा है कि अल्पसंख्यक सही से नहीं रह पा रहे हैं कुछ भी, तो दोनों देश अपने हित को साधने के लिए क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मसलों को छोड़ रहे हैं और नए अच्छे मसले जो कि नए रूप से सहयोग कर सके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इस आर्टिकल में देखने को मिलता है किस तरीके से अभी जो वेस्ट एशियाई कंट्री है वो भी भारत से मित्रता करने के लिए आतुर दिख सकती हैं। तो भारत को भी इस समय पर अपने कदम को रोकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ाना है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलेंगे।